नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के गया जिले में होली के दिन अचानक मातम पसर गया। बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। अचानक होली खेलने के दौरान ही लोगों के बीच तोप का गोला आकर गिर पड़ता है और ऑन द स्पॉट 2 लोगों की जान चली जाती है। एक अस्पताल में दम तोड़ देता है। इसके अलावा कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिसके बाद गया जिले में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार प्रशासनिक टीम इस बात की जांच कर रही है कि आखिर यह सब कुछ हुआ कैसे। यह भी हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है। लेकिन उससे पहले यह भी सुनिए कि वहां के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग सभी घटनास्थल पर ही हैं। यहाँ शेरघाटी एसडीओ साहब हैं, हमारे एएसपी साहब हैं, थाना प्रभारी, बाकी तमाम हैं। और इसकी एक समेकित जांच होगी इस बार। और जैसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यहाँ पे आज कुछ हुई है। यहाँ पे जो पहाड़ी है उधर से कुछ शेल वगैरह चले हैं। अब यहाँ पे कैसे आया, नहीं आया, क्लियरेंस थे, एनओसी थी, किस स्थिति में ये हुई है घटना, इसकी एक समेकित जांच होगी। इसकी कमेटी भी होगी। एक स्थानीय तौर पे हमारे एसडीओ साहब हैं और एएसपी साहब हैं, लोग जांच करके एक रिपोर्ट देंगे। उसके आलोक में आगे की कार्रवाई होगी। और तत्क्षण हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पे अभी तत्काल कोई फायरिंग या इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो। इससे हम लोग उनको अवगत भी कराएंगे जाके। जो जख्मी हैं उन्होंने अपना फर्द बयान भी दिया है अस्पताल में। और उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि सुबह करीब तकरीबन 8-10-9 के बीच में जो जिस प्रकार से आके यहाँ पे शेल गिरा है और उससे लोग जख्मी हुए और स्पॉट डेथ भी हुआ है। तो उसके आलोक में ये जो प्राथमिकी होनी है या जो एफआईआर दर्ज होगा वो होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई। कौन सी टीम थी सर, कहाँ की थी जो फायरिंग कर? ये अभी जांच का विषय है। हम लोग उस संबंध में जांच करेंगे, आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, अभी तो जस्ट हमारे सीनियर सर हैं यहाँ पे, सिटी एसपी साहब ने आपको ब्रीफ कर ही दिए हैं जी। उसी के आलोक में लोग काम कर रहे हैं। जबकि इन लोगों को एनओसी लेनी होती है। जब भी कोई टीम आती है तो एनओसी लेता है, तो फायरिंग से पहले भी और फायरिंग के बाद भी एनओसी लेता है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फायरिंग के, ये इसके बारे में कोई एनओसी नहीं है। वैसे भी उनके गाइडलाइन में होता है जो हॉलीडे हो या संडे हो, उस दिन की फायरिंग नहीं होती है। और अभी जो देख रहे हैं प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि फायरिंग के पार्ट है। और ये जो फायरिंग है, जहाँ पर ये फायर गिरा हुआ है उससे करीब 300-400 मीटर की दूरी के तक ही फायरिंग एरिया है। जहाँ फायर गिरने का एरिया है उसी एरिया में है। तो ये बाहर गिरा हुआ है। तो ये सर जैसे बताए हैं कि कमेटी के लिए हम लोग अनुशंसित जरूर करेंगे। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं, तो अनुशंसित करेंगे ताकि इसको डीपली पता कर सके कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। को ले जाके रक्षा मंत्रालय में बात को रखेंगे और लोकसभा में रखेंगे। और जो भी घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। और रेंज से बाहर हट के गोला गिरा है और उससे लोग को हताहत जो हुआ है, काफ़ी क्षति हुई है। और इस तरह का घटना पूर्व में भी होते रहा है, लेकिन उस घटना से ये भी ज़्यादा बड़ा घटना घटी है। तो सुना आपने, काफी सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और कहा गया है कि ये पहली दफा नहीं है, ये हमेशा ही होता है। प्रैक्टिस के दौरान तोप के गोले आकर गिर जाते हैं। दूसरी बात, जितने भी लोग घायल हैं उनको अस्पताल में देखने के लिए जिलाधिकारी भी गए हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि जो घायल लोग हैं उनको देखने के लिए जिलाधिकारी पहुंचे हैं, उनके हाल का जायजा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी है। लेकिन इसके अलावा जो खबर है, बिहार के गया के एक गांव में यह धमाका हुआ है। ये धमाका तब हुआ जब लोग होली खेल रहे थे और अचानक तोप का गोला आकर गिर जाता है। घटना जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बुमेर पंचायत के गुलरवेद में मिलिट्री द्वारा किए जा रहे अभ्यास के दौरान छोड़े गए तोप के गोले की चपेट में आने से उसी गांव में मौत का है, जिसके कारण घटनास्थल पर एक महिला समेत 2 व्यक्ति की मौत हो जाती है। जबकि 2 महिला और एक पुरुष गंभीर अवस्था में घायल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा मरने वालों में जिन जिन का नाम है हम आपको बता देते हैं। दुखद घटना है गया में। हालांकि होली के मौके पर सभी उत्साह से लबरेज थे, सब कोई उमंग और उत्साह से त्योहार मना रहा था। लेकिन इसी बीच गया जिले में सेना के अभ्यास के द्वारा कुछ ऐसा हुआ, अभ्यास करने के दौरान तोप का गोला गिर जाने की वजह से ऐसा हुआ जो खुशी को मातम में बदल गया। देखिए, मृतकों में गोला मांझी का दामाद गोविंद मांझी, डोभी के रहने वाले सूरज कुमार गुलरवेद और कंचन कुमारी शामिल हैं। वहीं घायलों में गीता कुमारी, राशो देवी और पिंटू मांझी हैं। इन लोगों का इलाज चल रहा है। देखिए, थाना अध्यक्ष ने भी बताया है कि बाराचट्टी के बुमर पंचायत के गुलरवेद गांव में तोप का गोला गिरने से लोगों की मौत हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन यह भी बात कह रहे हैं अधिकारी कि हम एक जांच टीम बनाएंगे इसके लिए और देखेंगे कि बार बार यह घटना क्यों हो रही है। क्या कोई एनओसी लिया गया है, क्या कोई अथॉरिटी से बात की गई है कि यहां पर अभ्यास आप कर सकते हैं। क्या ये बात जानते हुए कि यहां बगल में एक गांव रहता है या कई और गांव भी इसके चपेट में आ सकते हैं, कई लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। सोचिए कि एक तरफ परिवार जो है होली का त्योहार मना रहा था, दूसरी तरफ तोप के गोले गिर जाने से उसी परिवार में मातम फैल गया, उसी परिवार के 3 लोग चल बसे और कई लोग घायल हो गए। तो सोचिए उस गांव, उस परिवार
परिवार का माहौल कैसा होगा, कितने दुख में होंगे लोग। इस प्रकार की घटना बार बार ना हो, इसलिए अब अधिकारी कह रहे हैं कि हम जांच टीम बैठाएंगे, जांच करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? क्या ऐसे ही लोग मरते रहेंगे? क्या ऐसे ही अभ्यास जारी रहेगा और ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी? जल्द ही इस पर कुछ करना चाहिए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।